बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको बार बार हम बताते रहे हैं कि ये जो पोंजी स्कीम्स हैं उसमें बी फॉर यू इस वक्त टॉप पे चल रही है, जिसने ना सिर्फ गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से पैसा लिया बल्कि फिर उसको सूद भी दिया, और अब वो बुरे तरीके से सैफुर रहमान नियाज़ी हैं वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ FIA ने बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई की है इनके अगेंस्ट। अब बात सिर्फ एक दो जो मामलात सामने आ रहे हैं, एक दो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो एक 25 करोड़ की और एक 15 करोड़ की, और वो बिटकॉइन के ज़रिए जो है वो ट्रांजैक्शन हुई हैं और मशकूक ट्रांजैक्शन हुई हैं, और कहा जा रहा है कि इस तरह की मज़ीद ट्रांजैक्शन भी देखी जा रही हैं, और काउंटर टेररिज्म जो है वो डिपार्टमेंट अब इस मामले को देखेगा। पहले ही आपको इल्म है कि FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, उसमें मुश्किलात रही है, कानून साजी भी की, लेकिन उसके बावजूद फिर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है और जिसमें खुफिया एजेंसीज भी होती हैं, उन्होंने भी अपना काम किया है, और अब देखने में नज़र आ रहा है कि नियाज़ी साहब बहुत बुरे जो है वो फंस चुके हैं, और उनके नज़दीक जो लोग हैं, अवाम अगर अभी से उनसे अपनी जो जमा पूंजी है वो नहीं लेगी तो डेफिनेटली जो है वो मामलात इनके हाथ से निकल जाएगा। और जिस तरीके से अभी लासानी वाला भाग चुका है और नैब में केस है, 4000 एप्लीकेशन वहाँ पहुँच चुकी हैं, यही सूरत हाल अब ये है कि बी फॉर यू से भी लोग मांगना शुरू हो गए हैं। यानी एक तो उन्होंने बैंक अकाउंट जो है वो सीज़ हैं, और आवाम को आए रोज़ अब देखते हैं कि एक वीडियो या ऑडियो भेजी जाती है कि जनाब आप सब्र करें, लेकिन अवाम अगर अब सब्र करेगी, नैब और FIA के पास नहीं जाएगी, तो ज़ाहिर है उनकी जमा पूंजी भी इसी तरीके से लासानी की तर्ज पर गायब होगा। 4.5 लाख मेंबर्स ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये क्योंकि फ्रॉड करते हैं, और इनसे डाटा पूछा जाए तो डाटा भी नहीं बता सकते, ना इनके पास प्रॉपर डाटा है। फिर क्योंकि ये फ्रॉड होता है, इसमें वन मैन शो होता है, बाकी जो दीगर लोग होते हैं वो सिर्फ जो है वो चापलूसी करते हैं, या क्योंकि उन्होंने अपने पैसे लेने होते हैं, या उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया होता है, या कोई यूट्यूबर्स हैं वो। अब लेकिन एक और चीज़ भी मैं बताऊं आपको, अब FIA ने बड़ा एक अच्छा काम किया है, SCCP ने और FIA ने, यानी अब साइबर क्राइम को भी चीज़ें भेजनी शुरू कर दी हैं कि जो एक शख्स तो फ्रॉड कर रहा है, लेकिन उसके साथ देने वाले जितने भी लोग हैं उनका भी ज़रा डाटा चेक किया जाए। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये खुद कहते हैं, जिसमें एक राशिद कयूम है, आप देखेंगे तो ये खुद कहेगा कि मैं जो है वो अब तो खुद पहले तो कायल करते थे, अब वो कहते हैं मेरा तल्लक बी फॉर यू से नहीं है, हाँ मैं इन्वेस्टमेंट की है, मैं मेंबर हूँ, 3 सालों से उनको डिफेंड कर रहा हूँ, और अगर आप कहें कि कंपनी भाग जाएगी तो वो फ़ौरन डिफेंड करना शुरू कर देगा। तो इससे अंदाज़ा करें इस तरह के जितने भी लोग हैं उनका गहराव अभी से करें। मैं ये अभी आपको बता दूँ, आज ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड में रख लें, अभी से गहराव करें, और अगर आपने उनके कहने पे पैसा लगाया है तो उनको जिम्मेदार ठहराएं, इनसे लिखवा लें जो इतने तरीके से आपको कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं भागेगी। उसकी रीज़न है कि ये अपनी वीडियोज़ अभी कर देंगे डिलीट। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब साइबर क्राइम ने PTA के साथ मिलकर उन लोगों का भी अब मुहासरा करना शुरू कर देना है जो लोग इनकी मुख्तलिफ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं और इनकी मार्केटिंग करते हैं और इनके साथ होते हैं। अब आपने देखा होगा एक शहजाद राहत हैं जो कराची में देख रहे हैं, मलक नवीद जनाब अपलाइनर हैं, अरसलान है एक वो, और लड़का जो लोगों के घर भी बेचवा के साथ खड़े हो गए। इंतहाई यानी बेहिसी देखें इन लोगों की, और कम अकल लोग ये हैं, और विजन देखें कितना बड़ा कि लोगों को साथ खड़े करके कहते हैं देखें ये घर सेल करके आया 18 लाख का, ये 32 लाख का, और उनसे पैसे लगवा रहे हैं और गरीब लोगों को लूट रहे हैं। और अब क्योंकि वो उन गरीब लोगों की जमा पूंजी फंस चुकी है, और शेख शामी जो है वो मुल्क से बाहर बाहर गए, बल्कि उन्होंने तो हमारा गुफ्तगू की थी, मैंने आपको सुनाई भी थी, वो कह रहे हैं हम किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे रहे। अब हाथ इस हाल तक पहुंच चुकी है कि अभी वो कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन आवाम से क्या कर रहे हैं, आवाम जानते हैं कि आवाम के साथ क्या क्या करते हैं, उनके साथ मैसेजिंग क्या होती है, ग्रुप्स में क्या कुछ कहा जाता था। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपसे शाम रखता हूँ। एक तो ये है कि ये सैफुर रहमान है कौन, और इसने जो अभी शादी की थी रुमैसा सैफ खान, ये जो टिकटॉकर हैं, ये टिकटॉक पे मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाती थी, अभी भी बना रही हैं, अभी इनको रोका गया है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी बना रही हैं। आपको मैं वीडियोज़ भी अब दिखाता हूँ, आप इन लोगों की ज़रा अपनी कन्वर्सेशन सुनें। पहले सैफुर रहमान नियाज़ी की ज़रा सुन लें कि ये क्या कह रहा है, ये अपने फैमिली के बारे में क्या कहता है,
कि एक मेरा भाई कहाँ है, दूसरा भाई कहाँ है, मैंने घर में लाख रुपए लगाया, लाख लगा के 40,000 का सेल करके मैं चला गया, भाइयों ने मुझे कहा कि आप ये काम कर रहे हो, वो गैर कानूनी है, हराम है, हम नहीं करते। फिर अपने साले के बारे में उनको गाली तक देता है और मतलब क्या करता है, और रमज़ान में जनाब हम जुआ खेलते हैं। ये इसकी अपनी ज़बानी सुन लें, हम कहेंगे तो सर फिर ये बुरा मानेंगे। अगली मैं आपको दिखाऊंगा कि रुमैसा खान वो टिक टाकर हैं और वो कैसे कैसे मतलब किस तरीके से डांस करती हैं, और ये पोजीशन है। और फिर इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती है आवाम के पैसे से, और 2-3 सालों से ये बर्थडे भी बड़ी जोश खरोश से मना रहे हैं। इनसे पहले ज़रा पूछें कि इससे पहले आप कहाँ मनाते थे बर्थडे, ज़रा इनका रिकॉर्ड पूछें ज़रा। वलीमा भी आप लोगों के पैसे से इन्होंने किया यहाँ पर। और फिर अच्छा, क्लेम क्या कर रहे हैं? क्लेम है जी हमारी एयरलाइन आ रही है 14 अगस्त को। इनसे पूछें कि प्लान कहाँ है आपके पास, आप कौन से जहाज़ चलाएंगे? ये जो क्या कहते हैं कागज़ के कोई जहाज़ हैं आपके पास? आपके पास सिविल एविएशन में कोई आपने कोई दरख्वास्त दी होगी, वो ज़रा दिखा दें। और कोई मुख्तलिफ वो आपके इदारे गए होंगे। कोई इतना बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इनका ऑफिस से, और ना ही किसी एयरपोर्ट से मायदा होना, ना प्लान है इनके पास, और चंद बसें ला के लोगों को अगेन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो भी बसें किसी और की हैं। वो भी अभी तहकीक से पता चला है कि ये भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड। और फिर कभी वो पानी लेके आ रहे हैं, कभी वो सोसाइटी बना रहे हैं, कभी ये करें। अब ये मुकम्मल तौर पर अब ये पकड़े गए हैं, और अब ये इनकी जो वापसी है वो मुमकिन नहीं रही। और ये जो लोग हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप ज़रा देख लें, और अपना पेमेंट अगर आपने दी हुई है तो इनके साथ वो कर लें, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलने वाले। और जिस तरीके से अभी लासानी वाले ने जो कुछ किया, आवाम को यही दिलासे देता रहा और मुल्क से भाग गया। अब 4,000 के करीब नैब के पास, FIA के पास एप्लीकेशंस आई हैं। आल्दो अब मामला इसके गैर तंग हो रहा है। और फिर ये लाहौर कलंदर की एक शर्ट लेकर तो वहाँ पर जो ववेला मचा रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैंने लाहौर कलंदर ख़रीद लिया। इससे आप अंदाज़ा करें। अब उन्होंने भी इससे जो है वो तलक जो है वो उन्होंने कहा जी आपके मामलात नैब और FIA में है, आपका हमारे से तलक नहीं है। KPL के नाम पे इन्होंने कहा जी कि KPL में एक इनकी टीम है, और उन्होंने भी लिख दिया है इदारों का कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन करें, और जो इनके पास कोटली पैंथर है उसका मुस्तकबल का फैसला भी जो है वो नहीं क्या होना है, और हफीज़ को और जो बाकी लोगों को पैसे दिए हुए हैं उस पर भी बाकायदा तौर पर तहकीकात हो रही है कि ये पैसा जो है इन्होंने कितना FBR को टैक्स दिया। इनकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? जो लोगों को कहते हैं हम 5 सालों से काम कर रहे हैं, इनका डाटा कहाँ है? 4.5 लाख लोग हैं कौन भाई? आप ये तो देखें कि वो सारे लीगल लोग हैं, वो सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी लोग हैं, कौन लोग हैं? डाटा देने में आपको क्या मसला है यानी उनको FIA को? अब ये है कि FIA ने सारा का सारा डाटा उठा लिया है, तमाम बैंक अकाउंट से डाटा उठाया गया है। अब वो अवाम, वो सरकारी मुलाजमीन भी चंद थे, अब उनके अलग से घेरा तंग होगा जो इनको पैसे देते रहे और सूद लेते रहे। तो एनी हो, ये सारा का सारा एक फेक ढांचा था जो अब बहुत जल्द जो है वो आके ज़मीन पर गिर गया है। और आप इनसे ज़रा पूछें कि सर आप किधर हैं, आपकी वो जो बड़ी बड़ी बातें थी। बल्कि एक जगह पे ये पता क्या करते हैं कि 2-3 ट्रेनें भी चलाएंगे हम, अपनी करेंसी भी अपनी बना रहे हैं जनाब। और करेंसी का नाम क्या होगा? रुमैसा यानी इनकी वाइफ और सैफ, RS करेंसी होगी। ये स्टेट विद इन स्टेट चलाने के जनाब गेम करने के चक्कर में, और ये ट्रेनें भी चलाने जा रहे हैं। यानी इस कदर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आवाम भी आगे ऐसे करके खड़े होते हैं। और ये जो लोग हैं, मैंने बताया, शहजाद राहत हो या ये जो मलिक नवीद हो, अरसलान हो, ये शेख शामी हो, ये हिस्सादार हैं भाई, ये पैसा ले रहे हैं। आप अब क्योंकि अब तो FIA इनको पकड़ेगा, ज़ाहिर है जो लोग इनके साथ शामिल होंगे तो वो सारे इसी तरह उसमें आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इनके कहने पे पैसा लगाया, जो अपलाइनर्स हैं इनके, जो बता रहे हैं हमारे 100 अपलाइनर हैं, वो अपलाइनर जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने, क्योंकि MLM है, मैं अगर लाख रुपए इनको देता हूँ, मैं खुद भी लेता हूँ, और साथ मेरे जिस बंदे से मैं पैसा दिलवा रहा हूँ उससे भी हिस्सा मुझे मिलता है। तो ज़ाहिर इस तरीके से ये करके पैसा सारा जो है वो हवा में और अयाशी के ज़रिए जो है ना उड़ जाता है। एक खातून है, वो नए लिबास लेके तो टिकटॉकर बनी हुई है, खुद ये बड़े बड़े वो करके, और सारा का सारा जो है पैसा अभी ज़ाया हो चुका है। और आवाम जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज आने को है। और आप ये देखिएगा 2-3 दिनों में आगे क्या होने वाला है, और फिर इनकी सब टिकटॉकर और बाकी चीज़ें जगेंगी। अभी FIA ने कहा है कि आप 4.5 लाख डाटा ज़रा दे दें जो आप बोलते हैं। और दूसरा ये बताएं ज़रा कि जो आपका एयरलाइन किधर है? आप लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप ट्रेनें भी चला रहे हैं, आप स्टेट विद इन स्टेट, आपको इतना इल्म नहीं है कि आप बातें क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो खुद जब लोगों को कहते हैं, और गुफ्तगू आप सुनेंगे अपने साले के बारे में, जो शख्स ये बातें कर रहा हो, गालियाँ दे रहा हो, और फिर निजी महफिल में जो इस तरह की बात कर रहा हो, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन आप आवाम से गुजारिश है कि फ़ौरन
अगर आपको पैसे वापस लें, अगर अदरवाइज आप नैब और FIA को फ़ौरन अप्रोच करें और ये जो लोग हैं इनसे अपने पैसा वापस लें, अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे। और यही सूरत हाल हमने लासानी के बारे में 6 माह पहले कही थी। आज वो भी मान रहे हैं कि जनाब हमारे साथ भी हाथ हो गया, हम भी समझ रहे थे कि बड़ी बड़ी लोगों के साथ तस्वीरें, और तस्वीरें इन्होंने भी गवर्नर चौधरी सरवर उसके साथ बनाई हुई है, तस्वीर इन्होंने भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ बनाई हुई है। लेकिन तस्वीरें बनाने से कुछ नहीं होता, तस्वीर इन्होंने भी शायद खाना अफरीदी से बनाई हुई है, लेकिन उसको भी नहीं पता। अब ये सारे लोग जो है वो इनसे साइड लाइन हो रहे हैं। और KPL की जो इंतज़ामिया है वो भी, उन्होंने भी इदारों को कह दिया कि जनाब इनकी ज़रा आप खुद जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि उनका जो अपना प्रोजेक्ट है वो, उसका मुस्तकबल जो है वो दाव पे लग जाएगा। ये सूरत हाल है और इसमें अगर आप बचना है तो आप ज़रा इन चीज़ें को सही तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और इन चीज़ों से निकलिएगा। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद जो इसमें अपडेट होगी, जो इदारे काम करेंगे तो वो आपके साथ रखेंगे। लेकिन अब ये B4U और सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो बचने वाला नहीं है। बहुत जल्द आप देखेंगे या तो मुल्क से भाग जाएगा या ये गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।